Hello darlings, it's showtime! Well friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं friends मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज फायर के डे नंबर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड द स्मैशिंग एडवांस बुकिंग एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? अरे आज बोलने की जरूरत थी क्या भाई? पार्ट 1 सीज फायर सर बोलने की इसलिए जरूरत है क्योंकि एवरीवन इज गियरिंग अप फॉर सलार पार्ट 2 शौरंग्य पर्वम। क्योंकि गाइस एक्साइटमेंट लेवल इज एट इट्स पीक। जो क्लाइमैक्स में सलार हमको छोड़कर जाती है पार्ट 1, उसका जो एक्शन कोरियोग्राफी है, पृथ्वीराज एंड प्रभास के हाथ में जो तलवार है, जपास वो एक्शन इतना क्रेज बन चुका है, पीपल हैव गॉन एक्साइटेड। शौरंग्य पर्वम का जो क्रेज है, तो इतना बड़ा नाम है, हमको लिखना पड़ा है स्पेलिंग शौरंग्य पर्वम, तो एक क्रेजी होगा पूरा का पूरा। कैसा वो क्लैन आया, बॉबी सिमा कैरेक्टर क्या है, तो वो पार्ट 2 क्रेजी होगा। प्रभास ने इंटरव्यू में कहा है कि पार्ट 2 पार्ट 1 से बहुत बड़ा होने वाला है। बट व्हाट स्टूड आउट इज दिस मैडनेस. This scene will be remembered as the BAP of elevation scene. You see the whole narrative, you see the screenplay, you see the build-up, you see the elevation, you see the crescendo. प्रभास खड़ा है, उसके हाथ पे कैमरा जूम हो रहा है, उसका हाथ बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है। नॉर्मल सीन है। हमको भी जब गुस्सा आता है हमारा हाथ बंद होता है, खुलता है, लेकिन जो कार की इंजन का बीजीएम उसको दिया रवि बसु ने, वो जो एलिवेशन देता है, उसके बाद जो बच्चे खड़े लाइन में वहां पर सब देख रहे कि क्या करेगा वहां पर, उसके बाद एक गुंडा श्रुति हसन का फोटो जूम कर रहा है, उसके पीछे उसको प्रभास दिखता है, वो वाले एलिवेशन सीन, वो गुंडा मारने आ रहा है, उसकी माँ उसको बोल रही है उसको मारने के लिए, प्रभास जो टेक ऑफ लेता है, बाहुबली में जो साइड पोज दिया ना राजमौली ने, वो सीन सीधा याद आ गया गाइस यहाँ पर। प्रभास का एलिवेशन और जाकर जो फाट करके मारता है उसको, और सब बच्चे सल्यूट करते हैं। श्रुति हसन शॉक, ऑडियंस शॉक एंड द बॉक्स ऑफिस रॉक. प्रशांत नील इज द बाप ऑफ एलिवेशन ऑफ इंडियन सिनेमा. ट्रस्ट मी, क्या एलिवेशन दिया उस सीन में, मान गया मैं कसम से. वो सीन में बोल रहा हूं ना, गूजबम्स. क्या पब्लिक रिव्यूज आ रहे हैं, पागलपना हो रहा है. हिंदी ऑडियंस तो पागल हो रही है सलार को देखकर. सलार पार्ट 1 सीज फायर गोना बी अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस. ह्यूज. ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है. डे 2 की एडवांस बुकिंग हिंदी वर्जन की सुनोगे ना तो तुम लोग उपेंद्र लिमा कैसा करता है एनिमल में, वैसा हो जाओगे. दिस इज मैडनेस इज गोइंग ऑन. सलार इज जस्ट क्रिएटिंग रिपल्स at the box office. So guys, day number 1 178.7 करोड़ था. डे नंबर 2 हमारा प्रेडिक्शन था 62-64, एंड अब ऐसा लग रहा है कि फिल्म कहीं ना कहीं 60 करोड़ का नेट कमाते हुए दिखाई दे रही है. उसका ग्रॉस होगा 72 ओवरसीज 30, यानी कि आज भी कंसेक्यूटिवली दूसरे दिन ये फिल्म 102 करोड़ कमाएगी. इसी के साथ आज का पोस्टर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 280 से 281 करोड़ का पोस्टर. ऊपर नीचे कम ज्यादा जो भी आया वो हम ब्रेक डाउन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या वो नंबर अचीव होता है या नहीं होता. हिंदी वर्जन डे नंबर 1 15.75, डे नंबर 2 16. इसी के साथ 2 दिनों में फिल्म ने 31.75 करोड़ की कमाई की है. बट लुक एट द ऑक्यूपेंसी. बात करूंगा यहाँ पर, कल मॉर्निंग 20 था हिंदी वर्जन का, आफ्टरनून 32, इवनिंग 35, एंड रात को ये जंप होकर 54% गया. 54% गया. पीपल आर इन ऑ ऑफ दिस फिल्म. मैंने एक रिपब्लिक रिव्यू देखा एक सरदार जी का, जहाँ पे वो कार में बैठा उसके बेटे के साथ, उसमें जिस तरह से उसने प्रशांत नील की तारीफ की है ना बॉस, लिटरली दैट इज इन द हार्ट ऑफ एवरी मास ऑडियंस. इतना क्रेजी उसने एक्सप्लेनेशन दिया प्रशांत नील का, इट वाज कंप्लीटली क्रेजी. एंड मुंबई नाइट के शोज 52, दिल्ली एनसीआर 48, हैदराबाद 88. बात करो अहमदाबाद 60% रात के शोज एंड सूरत 58, यानी कि सलार ने लिटरली जो उड़ान है अपनी वो लंबी भरी थी. अब जानने की कोशिश करते हैं द डे नंबर 3 एडवांस बुकिंग मैडनेस फॉर सलार. शुरुआत करते हैं तेलुगु वर्जन से. तो द तेलुगु वर्जन एडवांस बुकिंग राइट नाउ इज 13.6 करोड़. यस फ्रेंड्स, एडवांस बुकिंग में कोई भी कमी आते हुए यहाँ दिखाई नहीं दे रही है. एडवांस बुकिंग इनफैक्ट कल से ज्यादा ही है. 6,37,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड जस्ट इन द तेलुगु वर्जन फॉर सलार. 215 का एटीपी एंड शोज सिर्फ 5,200 है ओनली. ये तो ऑनलाइन शोज की ट्रैकिंग है जिसका डेटा मैं आपको बताता हूँ.
जनरल परसेप्शन ये होता है कि हमारी हिंदी फिल्मों की तरह आजकल सब ऑनलाइन हो गया, हार्डली देयर इज अ सिंगल स्क्रीन। मुंबई में गिन चुना के कितने हैं, इरोस था वो गया, वो आईमैक्स खुलने वाला है अभी, हाँ नोवेल्टी गया, मिनरवा चला गया, सब चला गया, मारडा मंदिर बचा है गिन के, यहाँ पर गेटी गैलेक्सी को आप सिंगल स्क्रीन समझ लो, एक स्टार सिटी है, चित्रा है, साउथ मुंबई में तो गिन के पैलेस चला गया, स्टार मजगांव चला गया, जितने हमारे मुंबई के आइकॉनिक सिंगल स्क्रीन थे, नोवेल्टी चला गया, न्यू एम्पायर चला गया, सब न्यू एक्सेलसियर है, मुक्ता है, वो भी जय हिंद को उन्होंने मल्टीप्लेक्स बना दिया है, गोल्ड सिनेमा दादर ईस्ट में है, दैट इज सम बहुत प्लाजा है। तो सिंगल स्क्रीन का जो ऑफलाइन डेटा है ना, वो गैस करना हिंदी फिल्मों के लिए बहुत ईजी रहता है। लेकिन बात करूं साउथ की फिल्मों की, तो साउथ में सबसे ज्यादा सिंगल स्क्रीन है, ये बात आप लोग दिमाग में अच्छे से बिठा कर रखो। उनका ऑफलाइन डेटा है ना, गैस करना वो आसान नहीं होता, एंड यही होता है साउथ की फिल्मों के साथ। तो ऑफलाइन, ये तो ऑनलाइन डेटा है, ऑफलाइन कितना ज्यादा होगा आप सोच सकते हो। 5199 शोज है। मलयालम वर्जन की बात करोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 41 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, बट इट्स अ तमिल वर्जन व्हिच हैज टेकन द लीड। लिटरली बोल रहा हूँ, तमिल वर्जन की एडवांस बुकिंग है यहाँ पर 93 लाख रुपीस की हुई है, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी। बात करोगे इस कन्नड़ा वर्जन की, तो कन्नड़ा वर्जन में एडवांस बुकिंग जो है वो यहाँ पे 4,50,000 की हुई है, बट हिंदी वर्जन आप लोग शॉक हो जाओगे हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग सोच के, क्योंकि हिंदी वर्जन को शोज ही नहीं मिलने वाले थे। सबसे पहली बात तो रिलीज के एक दिन पहले की शाम को एडवांस बुकिंग जो है उसकी शुरू की गई है, एंड डिस्पाइट दैट ये नंबर सलार कर रहा है ना, ये सिर्फ जनता के प्यार की वजह से। हिंदी ऑडियंस इज लविंग सलार, पब्लिक क्रेज बन के आ रहा है थिएटर के बाहर से, इट इज क्रेजी। बात करोगे हिंदी वर्जन की 5.60 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग हुआ है संडे का। द क्रिसमस पीरियड इज जस्ट बिगन, एंड ये फिल्म चिपक चुकी है, यानी एडल्ट सर्टिफिकेट फिल्म है। ये परिवार आप बच्चों को नहीं ले जा सकते हो। कुछ सिनेमा घर है नॉर्थ में जहां पर एडल्ट सर्टिफिकेट बच्चों को अलाउ कर रहे हैं, मैंने एनिमल में भी नोटिस किया है, ये वो उनकी गलती है, ठीक है। सिनेमा घरों में यहाँ आप अगर एडल्ट नहीं हो 18 के ऊपर तो आपको नहीं अंदर जाने के लिए मिलेगा। एक अडल्ट फिल्म के लिए ये नंबर करना बहुत बड़ी बात है। बात करो टिकट सोल्ड की 2,09,000। एक फिल्म जब खराब होती है ना, तो पहले दूसरे तीसरे दिन ही मर गई होती है, तीसरे दिन 2,09,000 टिकट बेच रहे हिंदी वर्जन में। 244 का एटीपीएन, सिर्फ 7,762 शोज है। यहाँ पर डंकी के पास 10,970 शोज, यानी कि 8, 9, 10, 3,000 ज्यादा शोज है डंकी के पास। सलार फिर भी 7,762 शोज में माई प्रेडिक्शन फॉर द हिंदी वर्जन ऑफ सलार ऑन द थर्ड डे इज 20 करोड़ रुपए। यस, आज ये 20 करोड़ कमाएगी हिंदी वर्जन में, एंड इसी के साथ के 3 दिनों के कलेक्शन 52 करोड़ होगा। क्रिसमस के दिन में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सलार मिनिमम 20 करोड़ कमाए, एंड 4 दिनों के कलेक्शन 72 से 73 करोड़ करे। इस बात करते हैं तेलुगु वर्जन के आईमैक्स की। 12 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, हिंदी आईमैक्स की 8 लाख की। ब्रेस योरसेल्व्स, द एडवांस बुकिंग फॉर सलार ऑन डे नंबर 3 इज 21.10 करोड़। 21.10 करोड़। द टिकट सोल्ड आर क्रेजी 9,62,000। यस फ्रेंड्स, 9,62,000 टिकटें जो है वो बिक चुकी है सलार की, एंड 16,100 शोज है। 16,100 शोज है, एडवांस बुकिंग 21 करोड़ की है। सलार कहीं जाने वाला नहीं, ये सलार की शुरुआत है, एंड मंडे के बाद जो हॉलिडे पीरियड शुरू होगा उसकी रिपीट ऑडियंस, क्योंकि सेकेंड हाफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ओवर देयर। प्रशांत नील ने स्टार्टिंग के 25 मिनट के इंटरवल के बाद हमको पूरा समझा दिया ना खानसार, वो उसकी खासियत है। द एबिलिटी टू एक्सप्लेन सच अ कॉम्प्लेक्स स्क्रीन प्ले टू द ऑडियंस इन 20 मिनट्स, दैट इज प्रशांत नील फॉर यू। और उसके बाद जो खेल शुरू होता है ना, जब देवा खानसार जाता है, उसके बाद वो वरदा और राजा मन्नार से मिलता है, तो दोनों का कैरेक्टर किस तरह से होता है, किस तरह से उसको स्टार्टअप देता है वो, और जब वो सीन आता है वो बच्चे के साथ गलत हरकत करता है, प्रभास आता है, मैसिव मैसिव वो सीन, तो मतलब सीन का तोड़ ही नहीं है गाइस, लिटरली बोल रहा हूँ। बात करते हैं गाइस बेंगलुरु की, 694 शोज है, ऑलमोस्ट 100 फुल एंड फास्ट फिलिंग है। लुक एट हैदराबाद, इट्स नॉट स्टॉपिंग, दिस मैडनेस इज नॉट स्टॉपिंग। 823 शोज में 300 हाउसफुल शोज है, दिस इज क्रेजी। किसी को भी देखना है ना कि सलार किस तरह से कर रही है, गो टू हैदराबाद एंड गो टू नियर सिंगल स्क्रीन सिनेमा, यू विल कम टू नो।
समझ में आ रहा है आप लोगों को। बात करते गए इसके अन्य जगहों की, तो बात करते गए यहाँ पर विजयवाड़ा की 196 शोज में 60 हाउसफुल है। बात करूँ वरंगल की 48 शोज में 14 हाउसफुल है। गुंटूर 123 शोज में 70, वाइजैक 286 शोज में 90 हाउसफुल है। तो तेलुगु वर्जन हैज इरप्टेड, लिटरली बोल रहा हूँ। अब गाइस बात करते हैं हिंदी वर्जन की, क्योंकि गाइस हिंदी वर्जन बहुत लोगों को उत्सुकता है जानने की कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो मैं तो प्रेडिक्शन तो दे ही दिया हूँ मैंने। दिल्ली एनसीआर में 722 शोज है, तो शोज कम होने का नाम नहीं ले रहे यहाँ पर। शोज अच्छे खासे है। कुछ लोग कह रहे थे कि शोज सलार के कम हो जाएंगे पहले दिन के बाद, दूसरे दिन कम हो जाएंगे, तीसरे दिन कम हो जाएंगे। मैं भी उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि सलार के शोज कब कम होंगे। वो नहीं होने वाला। सलार इज अ फीवर विच विल राइज अप। बात करो दिल्ली एनसीआर की 722 शोज है, 35 यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल है। मुंबई 525 शोज है, 22 फुल है। पुणे 251 शोज है, 20 हाउसफुल है। बैंगलोर में 88 शोज दे दिए। कोलकाता 134 शोज। अहमदाबाद 400 शोज, 12% ऑक्यूपेंसी इन द मॉर्निंग। बात करो सूरत की 252 शोज, जयपुर 117 शोज लेना ही बड़ी बात थी। एंड सिर्फ शोज लेकर बैठा ही नहीं है सलार, 20 करोड़ का कलेक्शन कर रहा है। 20 करोड़। वो फिल्म इसको ट्रेलर पे कह दिया गया था कि खत्म, और रिलीज पे भी कह दिया था कि खत्म, वो आज बॉक्स ऑफिस को खत्म कर रही है। बात को लखनऊ की 143 शोज है। बट लुक एट द रियल क्रेज, प्रभास का क्या क्रेज है देखो तुम लोग। भुवनेश्वर 43 शोज में 62% की ऑक्यूपेंसी है, 29 हाउसफुल है। गुवाहाटी 39 शोज में 30% की ऑक्यूपेंसी है। प्रभास इन द बीसी सेंटर्स इन नॉर्थ इंडिया इज अ रेवलेशन। उसकी जो फैन फॉलोइंग कोटा देखो, 21 शोज में 24% की ऑक्यूपेंसी है। लुधियाना में 56 शोज दिए गए। प्रभास है सीप्ड इन, ही इज अ रियल पैन इंडिया स्टार। उसकी फैन फॉलोइंग आप लोग देखो, नागपुर में 69 शोज में 12% है। नासिक 24 शोज में 22% है। लुक एट पटना 49 शोज में 50% की ऑक्यूपेंसी है। एक फिल्म सभी लोगों के लिए बनती है, सिर्फ मुंबई दिल्ली के लिए, बांद्रा से जुहू के लिए पिक्चर नहीं बनती है, पिक्चर पूरे इंडिया के लिए बनती है। एंड ये हमारी इंडियन ऑडियंस है जो कि पूरे देश में फैली हुई है। सिर्फ यहाँ फिल्म चल रही है, वहां फिल्म, उससे नहीं चलता फर्क। These साउथ डब फिल्म्स हैव अ स्ट्रॉन्ग मार्केट। अगर अच्छी फिल्म हुई तभी होते हैं। रांची में 51 शो में 23% ऑक्यूपेंसी है। सांगली 32 शो में 22%। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 21 है। सलार इज पेनिट्रेटिंग। समझ में आ रहा है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स जो है ना, वो असली जवाब देते हैं। ऑलवेज किल देम विथ योर सक्सेस एंड बरी देम विथ योर स्माइल। योर वर्क शुड टॉक फॉर यू, you should not talk for yourself. सिलीगुड़ी 26 शोज में 21% की ऑक्यूपेंसी है। दिस इज हाउ प्रभास है सीप्ड इन। उसका जो स्टार पावर किसे पेनिट्रेट हुआ है। आईमैक्स वर्जन की बात कर लूं, मुंबई में 11 शोज है, दिल्ली एनसीआर में 18 शोज है, कोलकाता में 2 शोज है, लखनऊ में 3 हो। तो वो एक्वामैन नहीं होता तो कहाँ गया, गायब हो गया एक्वामैन। सलार हैज कम आउट ऑफ सिलेबस एंड ट्रस्ट मी, कल क्रिसमस पे डेफिनेटली रैम्पेज करेगा। ओके गाइस, तो सलार नहीं देखी है, किसी भी कारणवश एक्शन लवर हो, प्रशांत नील की फिल्म्स पसंद है आपको, केजीएफ में मजा आया देखकर आप लोगों को, प्रभास के सबसे बड़े फैन हो, देन यू शुड नॉट मिस सलार। इट इज अ कंप्लीट एक्सपीरियंस इन द सिनेमा हॉल जो कि आप इंजॉय करो। एक्शन शोन लाइक नेवर बिफोर। अनबू अरबू and Bhuvan Gowda have taken action and cinematography to another level. एक फिल्म मेकिंग रहती है ना, it's all about film craft. It's about the craft of film making. How you design the production design, how you make the set, how you do the BGM, how you use your camera. That is there. And सलार का हर एक फ्रेम एक क्लासिक बन के सामने आता है. And especially the climax sequence. Two biggest stars of the industry, Prithviraj Sukumaran and Prabhas in one frame. Audience is giving the answer to everyone. एंड गाइस अब हम बात करते हैं डे नंबर 3 के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। तो हिंदी का मैंने प्रेडिक्शन अपना दे दिया है एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर डे नंबर 3 ये फिल्म नेट कलेक्शन में 70 करोड़ का बिजनेस करेगी। इसका ग्रॉस होगा 84 एंड ओवरसीज फिल्म कहीं ना कहीं 30 कमाते हुए आज भी वर्ल्ड वाइड 114 करोड़ यानी कि 114 करोड़ कमाते हुए दिख रहा है। तो आज का पोस्टर मेरी उम्मीद है कि 284-285 आएगा। ओवरसीज कम ज्यादा हुआ तभी कलेक्शन कम होगा, अगर ऊपर आया तो जितना आ रहा है उतना ही मैं बताऊंगा। तो गाइस बात करें 284 में 114 ऐड करूं
कल सुबह का पोस्टर 398 से 400 करोड़ का होने वाला है एंड क्रिसमस के बाद ये फिल्म 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड जो है वो 4 दिन में करा कर रख देगी. अ बैड फिल्म कैन नॉट डू 500 करोड़ इन 4 days. समझ में आ रहा है? ये बात बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को. एंड मंडे से डेफिनेटली हॉलिडे पीरियड है, डेफिनेटली ये फिल्म चलेगी. Mohammed Ansari signing off. You're going to see me very soon. Until then, as always, say, stay cool, man.